अरे श्वेता, जाना जरा बुला कर लाना अपनी भाभी को। देखो तो जरा क्या कर रही है। शादी को 3 दिन हो गए, कमरे में से ही नहीं निकली है। अब तो रिश्तेदार भी चले गए सारे। बुला कर ला, खाना बना लेगी आज। हाँ मम्मी, पता नहीं क्या करती रहती है, कमरे में से नहीं निकलती। जा देख कर आ और बुला के लाना, खाना बना लेगी। ठीक है मम्मी, अभी जाती हूँ। अरे भाभी, अरे श्वेता दीदी, आप भाभी ये क्या पहना है आपने? अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? वो मैं जॉगिंग के लिए जा रही थी। सुबह सुबह तो ऐसे कपड़े पहनते हैं ना। क्या जॉगिंग? अरे श्वेता, बुला के ला अपनी भाभी को। भाभी मम्मी बुला रही है आपको, चलो बाहर। ठीक है, आती हूँ। मम्मी, भाभी ने। बहू, ये तूने क्या पहन रखा है? क्या हुआ मम्मी जी? कपड़े हैं ये, और क्या है? जॉगिंग के लिए जाना है मुझे। जॉगिंग? हाँ मम्मी जी। अरे भाभी, कुछ तो शर्म कर लो। दीदी, इसमें शर्म कैसी जॉगिंग करने में? मैं जॉगिंग करने की नहीं कह रही। आपने क्या पहन रखा है? 3 दिन आपकी शादी को हुए, कुछ संस्कार है कि नहीं आप में? बहू, जाके इन कपड़ों को बदल ले। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाकर भेजा है क्या? बड़े छोटे का लिहाज है कि नहीं बिल्कुल भी? शर्म त्याग कर रख दी बिल्कुल। 3 दिन शादी को हुए, देखो किस भेष में आई है। न चूड़ियां है, न बिंदी है, न मांग भरी है, न मंगलसूत्र है। खड़ी हो गई आके ऐसे। तो मम्मी जी, जॉगिंग के लिए तो ऐसे ही जाते हैं। जाके किचन में खाना बना ले, अभी करवा दूंगी तेरी जॉगिंग। कपड़े बदल के आ पहले तो अपने। खाना? वो तो मुझे बनाना नहीं आता मम्मी जी। नहीं आता? शादी से पहले तो बड़े ही धींगे हाँक रही थी तेरी मम्मी। मेरी बेटी को ये आता है, मेरी बेटी को ये आता है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। झूठे फरेबी लोग हो तुम तो। मम्मी जी, झूठे और फरेबी लोग हम नहीं, आप हो। और झूठ तो वो था जो आपने बोला था हमसे। भूल गई आप, या मैं याद दिलाऊं? मम्मी जी, आपने भी शादी से पहले दहेज लेने के लिए मना कर दिया था। वो तो मेरी मम्मी दे रही थी, अपनी मर्जी से जो दे रही थी। पर जो रूप आपने शादी वाले दिन दिखाया ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। किस रूप की बात कर रही हो भाभी? जो आप लोगों ने दहेज मांगा था ना शादी वाले दिन, मैं उस रूप की बात कर रही हूँ। तो भाभी, क्या आप एक दुनिया में इकलौती हो क्या जो दहेज लेकर आई हो? सब लेकर आते हैं, अपनी बेटी को तो सब देते हैं। हाँ दीदी, सब देते हैं, पर अपनी मर्जी से देते हैं, आप लोगों की तरह नहीं। आप लोगों ने तो इतनी बड़ी बात तक बोल दी थी। शादी वाले दिन आपने इतनी बड़ी डिमांड करी, 15 अंगूठियां बढ़वा दी। लेकर आओ, अभी लेकर आओ, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे हम। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ तो क्या गलत मांग लिया भाभी? शादी क्या रोज रोज होती है? इकलौता भाई है मेरा, इतना तो हक बनता है मांगने का। दीदी, मेरे पापा ने ना अपनी हैसियत से ज्यादा लगाया मेरी शादी में। तब तक तो कोई बात नहीं, मैं चुप थी, लेकिन जो आपने शादी वाले दिन डिमांड करी थी ना, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। अब तो शादी हो चुकी है, अब मैं शादी होकर इस घर में आ गई हूँ। अब भुगतो आप मुझे पूरी जिंदगी। मैं तो ऐसे ही करूंगी, ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, जो मन में आएगा वो करूंगी, जहाँ मन में आएगा वहां जाऊंगी, और घर में कोई काम भी नहीं करूंगी। मैंने अपनी मम्मी पापा रोते हुए देखे हैं शादी वाले दिन। और जिन संस्कारों की आप बात कर रही हो ना, वो संस्कार तो मेरे उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन मैंने आप लोगों के संस्कार देखे थे। अब मैं अपने सारे संस्कार अपने पीहर में ही भूल कर आई हूँ। और आता मुझे सब कुछ है, खाना बनाना, घर संभालना, सब कुछ आता है, पर मैं सब कुछ अपने पीहर में छोड़ कर आई हूँ। यहाँ मुझे कुछ नहीं आता। आप दहेज के लालचियों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए, जब भी दहेज मांगना बंद होगा इस समाज में। और हाँ मम्मी जी, जब तक मैं जॉगिंग से आती हूँ, जब तक नाश्ता तैयार रखना, दोनों माँ बेटी। मुझसे काम करवाएंगी। अरे बेटा, ये बहू क्या बोल कर गई है? मम्मी, वही बोल कर गई है जो आपने सुना। बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, दहेज नहीं मांगना चाहिए था। अब क्या होगा? हाँ बेटा, कहते तो सही रही है, गलती तो हुई है। मम्मी, मैं तो शादी होकर अपने घर चली जाऊंगी, आप कैसे झेलोगे पूरी जिंदगी ऐसे? अरे बेटा, कहते तो ठीक रही है। ऐसा करती हूँ, बहू से माफी मांग लेती हूँ, जब भी कुछ हो सकता है। जो काम प्यार से हो जाता है ना, वो तकरार से नहीं होता। हाँ मम्मी, ठीक कह रही हो। अब भाभी को प्यार से समझाना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से से काबू में आने वाली नहीं है भाभी। हाँ बेटा, मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने एन वक्त पर डिमांड करी। अरे
आप लोग अभी तक यहीं हो? आप लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया? अरे बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे बहू। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें तेरे घर वालों से लास्ट टाइम पर दहेज नहीं मांगना चाहिए था। मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं आपके इन मगरमच्छ के आंसू से पिघल जाऊंगी? नहीं भाभी, हमें सच में बहुत दुख है इस बात का। हमने जो किया शादी में वो हमें नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी, जब एक बार रस्सी टूट जाती है ना, चाहे उसे कितनी बार भी जोड़ लो, उसमें गांठ हमेशा रहती है और जो हमेशा करकती रहती है। ऐसी ही इतनी बड़ी बात के पीछे मैं आप लोगों को माफ नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी ये बात। आपको ये पहले सोचना चाहिए था। अरे बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, मैं आपको माफ नहीं कर सकती। आप लोगों की वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को रोते हुए देखा है, बहुत दुखी देखा है। मेरी शादी को लेकर वो बहुत खुश थे। और आपको तो मम्मी जी जब पता चलता, जब श्वेता दीदी की शादी होती और उनकी बारात वापस जाने की धमकी आपको मिलती, जब आपको इस दुख का पता चलता। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। हम अपनी गलती मान तो रहे हैं। गलती मानने में और उसे सुधारने में बहुत फर्क होता है मम्मी जी। भाभी, हमें पता चल गया है भाभी कि हम कितने गलत थे। आप हमें माफ कर दो ना भाभी। बस दीदी, अब बहुत हो गया। अब आप ऐसा करो, जाकर नाश्ता बना लो दोनों, बहुत टाइम हो गया है। अरे मम्मी, क्या करें, भाभी तो मान नहीं रही। चल बेटा, नाश्ता बनाते हैं, और क्या कर सकते हैं। हाँ चलो मम्मी। दोस्तों, इन दहेज मांगने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये लोग तभी सुधरेंगे। अगर हम इनके सामने एक बार झुक जाते हैं ना, तो ये पूरी जिंदगी झुकाते हैं हमें। अगर हम एक बार इनके हिसाब से चल लिए ना, फिर पूरी जिंदगी हमें इनके हिसाब से चलना पड़ता है। और इसलिए दहेज मांगने वालों के लिए माफी नहीं होती। अब यही इनकी सजा है। आखिर इन लोगों को भी तो पता चले दहेज मांगना कितना बड़ा पाप है।